वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज की मूवी का नाम है राइजन। मूवी की शुरुआत में पेंसिल्वेनिया में बुरिज नाम के एक टाउन को दिखाते हैं। वहाँ पर एक परिवार डिनर कर रहा होता है तो बाहर धमाका होता है और पावर चली जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें होश आता है और फिर अचानक वे मर जाते हैं। उसके बाद एक्सोबायोलॉजिस्ट लॉरेन स्टोन को दिखाते हैं जो न्यूज में देखती है कि बुरिज में बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और उसमें टाउन के सभी लोग मारे गए हैं। वहाँ की हवा में कोई जहरीला पदार्थ फैल चुका है। सभी को लगता है कि वहाँ के केमिकल प्लांट में हुए एक्सप्लोजन से ये दुर्घटना हुई है। लॉरेन को उसके पिता की याद आती है और एक खेत याद आता है जहाँ पर वो खेलती थी। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है। कोलोनल एमरिक उसे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट सेंटियागो से मिलवाते हैं। फिर जियोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं कि एक मेटेरोइड के गिरने से ये खतरनाक गैस रिलीज हुई है। वैसे एमरिक ने लॉरेन की रिसर्च के बारे में बहुत पढ़ा था, इसलिए उसने इस काम के लिए लॉरेन को ही चुना है। फिर भी वो लॉरेन को अल्कोहल टेस्ट करने को कहता है। साइंटिस्ट अपने प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर मेटेरोइड क्रैश साइट पर जाते हैं। अब सेंटियागो लॉरेन की लिखी हुई माइक्रोबायोलॉजी की किताब और साइंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन लॉरेन उससे ज्यादा बात तक नहीं करती। जब इस साइट पर पहुंचते हैं तो वो बर्फ से ढकी होती है और बहुत कम जमीन वहां पर दिखती है। लॉरेन वहां पर एक लाल रंग का छोटा पौधा देखती है। उसे पौधे पर तरस आता है कि ऐसी जगह पर ये क्यों उग गया। फिर वो घर जाकर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि 2013 में रशिया की एक सिटी में ऐसा ही मेटेरोइड क्रैश हुआ था। अमेरिकन टीवी ने वहां की एक महिला से बात की थी। उसने बताया था कि मेटेरोइड के गिरने के तुरंत बाद एक जहरीली गैस उस एरिया में फैल गई थी और कई लोग मारे गए थे। क्रैश साइट पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगने लगा, लेकिन उस पेड़ के इर्द गिर्द सारे जीव जंतु मारे गए। लेकिन वो पेड़ काट दिया गया और इस घटना को सबसे छुपा कर रखा गया था। उस जर्नलिस्ट ने यह भी रिपोर्ट किया था कि इंटरव्यू के तुरंत बाद वो औरत भी मारी गई थी। अगले सीन में दिखाते हैं तो डॉक्टर्स बुरिज के मेटेरोइड क्रैश साइट में जो भी आदमी मरे होते हैं उनके शव को विश्लेषण करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब डॉक्टर उसके शरीर को काटने लगता है तो एक नीला द्रव बाहर निकलता है, लेकिन फिर से अंदर चला जाता है और उस आदमी का घाव भर जाता है। वे चौंक जाते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी जिंदा होता है और उठकर बैठ जाता है। वो चुपचाप नीचे देखने लगता है और किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं देता। उसकी ना तो पल्स होती है और ना ही ब्लड प्रेशर। उसका शरीर एकदम ठंडा होता है, मतलब वो आदमी मरा हुआ है। अचानक दरवाजे के पीछे से आवाज आती है। फिर पता चलता है कि 40 लोग इस तरह फिर से जिंदा हो गए हैं। डॉक्टर बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन सर्वाइवर्स किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते। ये सभी इस टाउन के निवासी हैं और इन लोगों ने जहरीली गैस इनहेल कर ली थी। इतना ही नहीं, इन्होंने कोई खतरनाक पदार्थ अंदर ले लिया है जिसकी वजह से उनके अंदर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब लॉरेन एमरिक को जो रशिया की सिटी में मेटेरोइड क्रैश हुआ था उसके बारे में बताती है, जिसमें कई रशियंस मारे गए थे। अब उन्हें लगता है कि कोई प्लान करके ऐसा कर रहा है, लेकिन एमरिक को ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में विश्वास नहीं है। फिर सरकारी कमीशन इस बारे में डिस्कस करता है और वे फैसला करते हैं कि सर्वाइवर्स के शरीर को मिटा देने में ही समझदारी होगी। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें इस घटना के बारे में ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करना होगा, वरना ऐसी घटना मिनटों में भी हो सकती है। अगले सीन में लॉरेन अपनी कार में बैठकर ड्रिंक करती है और याद करती है कि उसके पिता एक बार उसको एक सीक्रेट जगह पे लेके गए थे। अगले दिन लॉरेन अपने कमरे में जाती है और सर्वाइवर्स को ऑब्जर्व करती है। फिर वो उनमें से एक लड़की से बात करती है तो वो बताती है कि बचपन में मेरी माँ मुझे एक किताब की कहानियां सुनाती थी, पर मेरी माँ अब जिंदा नहीं है। तब उसके फोन पर उस लाल पौधे का फोटो आता है। वो लड़की लॉरेन का हाथ पकड़ लेती है। वो अपने कलीग्स को इस बारे में बताती है और कहती है इस अनहोनी का कारण ये पौधा है। अब सेंटियागो नोटिस करता है कि सारे सर्वाइवर्स उत्तर दिशा में देख रहे हैं जहां मेटेरोइड क्रैश हुआ था। कर्नल बताता है कि उन्हें एक सैंपल मिला है, पर वे नहीं जानते कि वो क्या है। दरअसल वो पौधा बहुत बड़ा है और बहुत ही तेज एक जायंट पेड़ के रूप में पनप रहा है। उस एरिया को सील कर दिया गया है। फिर पता चलता है कि यहाँ जो गिरा था वो मेटेरोइड नहीं बल्कि एक बड़ा बीज था। कुछ साइंटिस्ट उस जगह की जांच करने लग जाते हैं। वे एक सर्वाइवर को उस पेड़ के सामने लेके जाते हैं, लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं हिलता और ना ही उठकर उस बड़े पेड़ को देखता है। अब साइंटिस्ट सारी उम्मीद खो देते हैं, पर अचानक व्हील चेयर पर बैठा आदमी हिलता है। वो अपने हाथों और पैरों के नीचे की बर्फ को हैरान होकर देखने लगता है। तब वो बताता है कि मैं पृथ्वी के माहौल में जिंदा नहीं रह सकता, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। वापस लौटने पर लॉरेन रिपोर्ट देती है कि वो पेड़ खुद के लिए अनुकूल माहौल पैदा कर रहा है। वही हवा में ये जहरीली गैस फैला रहा है जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गैस ह्यूमंस के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एलियंस अपने स्पेशल पोर्टल में पृथ्वी पर उतरते हैं। साइंटिस्ट इनके पोर्टल को वर्म होल्स कहते हैं। लॉरेन से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉरेन को शराब और ड्रग्स की आदत हो गई है, पर असल में लॉरेन एक साइकोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रही है। उसे बचपन की कुछ बातें सताती रहती है, इसलिए वो डॉक्टर को कंसल्ट करती है। अब डॉक्टर उसे कॉल करता है, लेकिन लॉरेन अब उसे कंसल्ट नहीं करना चाहती और तभी उसके पिता आते हैं, लेकिन लॉरेन उनको देखकर खुश नहीं है। वो लॉरेन से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल लॉरेन ने अपने 8th बर्थडे के दिन एक साइंस लैब मांगा था, पर उसके पेरेंट्स ने उसको एक पुराना अनाज घर दे दिया। लॉरेन स्पेस के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वक्त के जाते ये उसका जुनून बन गया था।
इस वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। कुछ समय बाद एमरिक दोबारा लॉरेन को बुलाता है। अब एलियन लॉरेन को अपना दोस्त मानता है और सिर्फ लॉरेन से ही बात करना चाहता है। साइंटिस्ट के कहने पर लॉरेन एलियन से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो। तो एलियन बताता है कि हमारा घर अब हमारी प्रजाति के लिए मुनासिब नहीं है, हमें एक नए घर की तलाश है। तब एक ह्यूमन की मदद से हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिले। उसका कॉल साइन था सुपरनोवा 94। उस ह्यूमन की मदद से हमें ह्यूमंस की ताकत और उनकी कमजोरी का पता चल गया। अब एलियन मिलिट्री को वहां से जाने को कहता है। लॉरेन सबको बता देती है कि ये पेड़ जल्द ही इस प्लेनेट को मिटाने वाला है। एलियन कहता है कि ह्यूमंस हमें रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो आपस में लड़ने की आदत है। इसी बीच सैंटियागो अजीब बर्ताव करने लग जाता है। वो अपना सूटकेस गिराकर अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारता है। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते। वो नीचे गिर जाता है और एक सोल्जर के मास्क से उसका होज खींच लेता है। हालांकि वो सोल्जर सैंटियागो की मदद करना चाहता था। अब सोल्जर अपना मास्क निकाल लेता है और वहीं मर जाता है। एक सोल्जर कहता है कि हमें एलियन को शूट कर देना चाहिए और तभी ऊपर से एक साउंड अटैक होता है और वे आपस में ही शूट करने लग जाते हैं। एक सर्वाइवर लॉरेन को वहां से दूर लेके जाता है। तभी मिसाइल के साथ एक फाइटर जेट उस पेड़ के पास पहुंचता है। पायलट को पेड़ के नीचे एक रूप दिखता है और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वही तुम्हारा टारगेट है। लेकिन अचानक पेड़ को एक डोम कवर कर लेता है। अब मिसाइल एक्सप्लोड होता है लेकिन पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचती। तभी न्यूज में रिपोर्ट किया जाता है कि FBI को एक इंसान की तलाश है जिसका निकनेम सुपरनोवा 94 है और उसी की मदद से एलियन यहाँ पहुंचे हैं। दुनिया भर में लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि अचानक कहीं से अजीब आवाजें आती है, कहीं कहीं तो जमीन से अजीब तरह का धुआं निकलता है और उस जगह के सभी जीव जंतु मारे जाते हैं। लोग डर के मारे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लो। कई देशों में तो फौजी शासन लागू कर दिया जाता है। पृथ्वी हिलने लगती है और फसल पौधे सब मिटने लग जाते हैं। एक दिन लॉरेन अपने पिता के घर जाती है। सबसे पहले वो पुराने अनाज घर को देखती है जिसके दरवाजे पर लिखा होता है कि ये लॉरेन की लैब है। लेकिन अचानक वो वहां से दूर चली जाती है। कई साल से वो खुद से ये सवाल कर रही है कि मैं कौन हूँ। इस दुनिया का अंत पास आ रहा है लेकिन फिर भी लॉरेन अजीब सी राहत महसूस करती है। उसे लगता है कि आखिर वो आजाद जिंदगी जीने वाली है। अपनी सच्चाई जानने के लिए लॉरेन अब एलियन से मिलती है। वो कहता है कि ये पेड़ परिवर्तित हो रहा है। तभी लॉरेन के पैरों तले जमीन हिलने लग जाती है। लॉरेन नीचे लेटकर जमीन की गुंजन सुनने लग जाती है। समय आ चुका है और यहाँ नया जीव पनप रहा है और ये सब लॉरेन की वजह से हुआ। और आखिर में लॉरेन को वो दिन याद आता है जब उसके पिता उसको एक सीक्रेट बेस में लेके गए थे। वहाँ एक UFO को लाया गया था। लॉरेन के पिता ने उसे कॉरिडोर में छोड़ दिया और खुद अंदर चले गए। वो वहाँ घूमने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को किसी खतरनाक और ताकतवर क्रिएचर के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि क्रिएचर कुछ कर पाता, मिलिट्री ने उसको शूट कर दिया था। लॉरेन एक चैम्बर के पास पहुंचती है जहाँ उस क्रिएचर को रखा गया था। लॉरेन चैम्बर के ग्लास को टच करती है तो अचानक वो क्रिएचर भी अंदर से ग्लास को टच करता है। लॉरेन घबराकर चिल्लाने लग जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी गार्ड्स आते हैं और लॉरेन को उसके पिता के पास लेके जाते हैं। फिर लॉरेन को होश आता है और वो अपने पापा के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद लॉरेन पहले की तरह नॉर्मल कभी नहीं रही। वो इंटरस्टेलर शिप के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाने लगी। इतना ही नहीं, वो कई फॉर्मूलाज भी लिखने लगी जो किसी की समझ में नहीं आते थे। स्कूल में भी बस वो सभी के लिए परेशानी बन गई क्योंकि वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकती थी। वो सबसे कहती थी कि मैं एक एलियन हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। एक दिन लॉरेन अपना बनाया हुआ एक ट्रांसमीटर ट्यून करती है और दूर के किसी प्लेनेट को कांटेक्ट करती है। उसका कॉल साइन होता है सुपरनोवा 94। लॉरेन के पेरेंट्स उसकी हरकतों से बहुत घबरा जाते हैं और उसको लैब में जाने से मना करते हैं। इससे गुस्सा होकर लॉरेन अपने टॉयज तोड़ देती है और दीवारों पर ड्राइंग्स करती है। वो अपनी माँ को उसकी मौत की तारीख भी बताती है और तब जाकर उसके पिता को पता चलता है लॉरेन के अंदर का DNA ट्रांसफॉर्म हो गया है। लॉरेन अब ह्यूमन नहीं बल्कि किसी और की तरह क्रिएचर बन रही है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं लॉरेन अपनी सच्चाई जानकर रोने लग जाती है। लेकिन एलियन अपनी दुनिया में लॉरेन का स्वागत करता है। दरअसल लॉरेन ने अपनी और पृथ्वी के बारे में उस एलियन प्लेनेट को बहुत कुछ बता दिया था। इसी बीच दुनिया भर में कई जगहों पर अंडाकार चीजें नजर आती हैं। जंगल, शहर, रेगिस्तान, पहाड़, हर जगह वे नजर आते हैं। फिर अचानक एक दिन वे एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनमें से काला घना धुआं निकलता है। धुआं हर तरफ फैलता है और सभी जीव जंतु मारे जाते हैं। ना तो कोई बच पाता है और ना ही कोई किसी जगह छुप पाता है क्योंकि अब उस पेड़ की जड़ें पूरी पृथ्वी में फैल चुकी हैं। अब पृथ्वी ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और यहाँ के सभी पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त हो चुके हैं और अब एक नई प्रजाति का जन्म हो रहा है। आखिर लॉरेन का सफर खत्म हो गया और वो घर लौट चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।